करीब 35 करोड़ साल पहले धरती की किस्मत बहुत बुरी पलटी खाई। इसमें नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन का सिलसिला शुरू होता है। डायनासोर्स इस धरती पर 16 करोड़ साल तक मौजूद थे। एस्टेरॉयड की ये टक्कर नहीं हुई होती तो आज इंसान धरती पर नहीं होते। धरती पहले जैसा धीरे धीरे फिर से गर्म हो रही है। आज के दौर को देखते हुए साइंटिस्ट ने ये तक कह दिया है कि फ्यूचर में फिर से बहुत बड़ा मास एक्सटेंशन होने वाला है। हो सकता है इसके बाद इंसानों का ही सफाया हो जाए। नमस्कार दोस्तों, 24/7 विद्या में आपका स्वागत है। करीब 35 करोड़ साल पहले धरती की किस्मत बहुत बुरी पलटी खाई और कॉस्मिक रेस ने वो किया जिसके लिए वो जानी जाती है। धरती ने अपना इतिहास का सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन देखा था। इन तबाही में 97% स्पीसीज खत्म हो गए थे और इसकी वजह बना था एक सुपरनोवा। जब पास के स्टार में धमाका हुआ तो उससे बहुत सारे कॉस्मिक रेस निकली। इस रेडिएशन ने धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर में भारी बमबारी की और इसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल गया। इसके बाद ये गैस ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट किया और उसे तबाह कर दिया। ओजोन लेयर पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अधिक होता है। ओजोन लेयर धरती को सूरज की हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है और इसी के कारण ये धरती पर जीवन संभव हुआ है। जब सुरक्षा देने वाली ओजोन लेयर धमाके की वजह से पूरी तरह खत्म हो गई तब सूरज की हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती पर बमबारी कर दी और ये रेडिएशन हजारों सालों तक ऐसे ही जारी रहा, जिससे पौधे और जानवरों के डीएनए तबाह हो गए और कई प्रजातियां भी खत्म हो गए। एंडेवोनियन मास एक्सटेंशन का ज़्यादातर असर समुद्री जीवों पर पड़ा था और समुद्र में ही सबसे ज़्यादा मौत देखी गई थी। समुद्र में जहाँ कभी बड़े बड़े जहाज के आकार में मछलियाँ होती थी वहाँ काफ़ी छोटे मछलियाँ रह गई और ये छोटे मछलियाँ तेज़ी से अपना तादाद बढ़ाती हैं और ये छोटे आकार की वजह से मुश्किल इन्वायरमेंट में भी खुद को बहुत आसानी से बचा देती है। मास एक्सटेंशन धरती से जीवन को काफ़ी हद तक सफाया कर देता है, साथ में ये दूसरे जानवर और लाइफ फॉर्म को एक मौका भी देता है। ये एक अफरा तफरी भरा पेचीदा एनवायरनमेंट तैयार करता है जिसमें नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन का सिलसिला शुरू होता है। अगर इस महातबाही के लिए एक सुपरनोवा जिम्मेदार था तो साइंटिस्ट का मानना है कि वो हमसे करीब 65 लाइट ईयर्स दूर था। अगर वो जरा सा भी करीब होता तो धरती पूरी तरह खत्म हो जाती और आज हम इसके बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे होते। धरती पर जीवन हमेशा तलवार के धार पर टिका हुआ है। अगर किस तारे का धमाका धरती का कुछ ज़्यादा ही करीब हो जाए तो सब कुछ तबाह हो सकता है। धरती एक अजीब सा बैलेंस मेंटेन करके चल रहा है, तबाही से कुछ ज़्यादा भयानक या कुछ कम। हमारी धरती बहुत खुशकिस्मत वाली है जो 4.5 अरब साल से इतने तबाही के बाद भी हम यहाँ काफ़ी मज़े से ऐसे ही जी रहे हैं। इस मास एक्सटेंशन ने धरती पर जीवन का एक नई शुरुआत की है और 4 पैर वाले जानवरों का रास्ता तैयार किया जो हमारे दूर के पुरखे बने। महामुसीबत और इंसान का क्रमिक विकास एक साथ चलता रहा। कुछ ने हमें तबाह कर दिया जबकि 6 करोड़ साल पहले हुई एक घटना ने हमें विकास के रास्ते पर बहुत आगे ला दिया। धरती को एक बार फिर तबाही झेलनी पड़ी थी। 6 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ी एस्टेरॉयड धरती पर आके टकराया जिससे भयानक तबाही मची। इसके बिना इंसानों का विकास हो ही नहीं सकता था। ये वो समय था जब धरती पर विशाल पौधे होते थे और बड़े बड़े जानवर होते थे जिसे हम आज डायनासोर के रूप में जानते हैं। टेरासोस हवा में उड़ा करते थे। ये विशाल मरीन रेप्टाइल्स जिनका समुद्र पर दबदबा था और ट्रैक्स का पूरे धरती पर राज था। माना जाता है ये सारे जीव धरती पर हजारों साल तक राज किए थे। अचानक धरती पर एक एस्टेरॉयड बहुत तेजी से बढ़ रहा था और वो धरती को तबाह करने बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उस वक्त नज़ारा कुछ इस तरह से रहा होगा। समझ लीजिए माउंट एवरेस्ट सूरज से 10 गुना ज़्यादा चमक रही है और कुछ सेकंड में धरती पर टकरा जाता है। करीब 9.5 किलोमीटर चौड़े एस्टेरॉयड धरती पर आके टकराया और इस टक्कर से अरबों टन धूल और पत्थर हवा में उछल गए। जब वो सारे पत्थर जमीन पर आके गिर रहे थे बहुत गर्म हो गए थे और इसकी वजह से धरती आग के चपेट में घिर गई। इस टक्कर से धूल के बादल आसमान में उछल गए जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर चोक हो गए। आसमान पर ये सारे का सारा मटेरियल छा गया जिसके कारण सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पड़ रही थी। प्लैनेट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। एनर्जी के ये जरूरी सोर्स के बिना कई प्रजातियां धरती से विलुप्त हो गए।
खाने की चीज़ खत्म हो गए और पौधे खाने वाले डायनासोर्स भी भूख के कारण खत्म हो गए। इस तरह धरती पर जीवन पूरी तरह खत्म हो रहा था। डायनासोर्स इस धरती पर 16 करोड़ साल तक मौजूद थे और ये कोई छोटा वक्त नहीं है, पर एक चुटकी में उन सबका सफाया हो गया। फिर किस्मत ने हमारा साथ दिया। डायनासोर्स के सफाया होने के बाद मैमल्स का रास्ता क्लियर हो गया और वक्त के साथ साथ मैमल्स अपनी तादाद में काफ़ी बढ़ोतरी किए। फिर समय समय में इन मैमल्स में काफ़ी इवोल्यूशन देखने को मिला और क्रमिक विकास ने बनाया इंसानों को। एस्टेरॉयड की ये टक्कर नहीं हुई होती तो आज इंसान धरती पर नहीं होते। साथ में कुछ पौधे को भी एस्टेरॉयड के टक्कर की वजह से फ़ायदा हुआ। ये जानने के लिए कि पौधे की इस टक्कर के बाद किस तरह बदले, स्मिथसोनियन के साइंटिस्ट ने हजारों ट्रॉपिकल पौधे की फॉसिल्स की उनके खत्म होने के समय से स्टडी किए और साइंटिस्ट के मुताबिक इस मुसीबत ने नए तरह की पौधे की विकसित होने की रास्ता तैयार किया। पौधे की दुनिया बदल चुकी थी, साथ में एक स्ट्रांग और पोटेंशियल इकोसिस्टम तैयार हो चुका था। एस्टेरॉयड की टक्कर की वजह से मिट्टी को और उपजाऊ बना दिया, साथ में फूलों वाली फल वाली पौधे भी उगने लग गए थे, जिसका फायदा इंसानों को हुआ, जिसके कारण इंसानों का खाने के सोर्स बढ़ गया। और इसी माहौल में ही तैयार हुआ था अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जहाँ पूरे दुनिया की 10% प्रजातियाँ रहते हैं। इस टक्कर ने हमारे पूरे इन्वायरमेंट को तबाह करके फिर से तैयार किया था। बहुत सारे बदलाव हुआ, फिर आज का दुनिया बनी और धरती पूरी तरह से बदल गई थी। पहला जैसा कुछ भी नहीं रहा। परंतु आज के दौर में जिस तरह हम इंसान धरती को हर तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, धरती पहले जैसा धीरे धीरे फिर से गर्म हो रही है। हिमालय की ग्लेशियर पिघलना शुरू कर दिया और एंटार्कटिक महासागर का ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहा है, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में आए दिन जमीन समुद्र के अंदर समा रहे हैं और हो सकता है अगला युग बहुत करीब हो, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। पर ध्यान रहे, आज के दौर को देखते हुए साइंटिस्ट ने यह तक कह दिया है कि फ्यूचर में फिर से बहुत बड़ा मास एक्सटेंशन होने वाला है। हो सकता है इसके बाद इंसानों का ही सफाया हो जाए। धरती इतने मुसीबत झेलने के बाद आज हम इंसान यहाँ खुशी से जीवन बिता पा रहे हैं। हमें धरती की शुक्रगुजार होनी चाहिए कि वो इतने सारे मुसीबत के बावजूद भी हमारे लिए रहने लायक माहौल बनाया है। तो सवाल ये उठता है कि जब इंसान खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद धरती पर क्या होने वाला है? तो क्या हम इंसान का कोई फर्ज नहीं बनता कि धरती की और धरती में रहने वाले हर एक जीव की रक्षा करें? दोस्तों, अगर मेरे बातों में जरा सा भी दम है तो फ़ोन उठाइए और नीचे कमेंट करके बताइए कि किस तरह से हमें धरती की रक्षा करनी चाहिए। अगर इस वीडियो का बाकी एपिसोड नहीं देखे होंगे जिसमें ये बताया गया कि धरती कैसे बनी, चंद्रमा कैसे आए, हमारे सोलर सिस्टम कैसे बना, किन मुसीबत से हमारी धरती गुजरी, धरती पर इतने विशाल समुद्र कहाँ से आया और यहाँ जीवन की शुरुआत कैसे हुआ, इन सब की जानकारी हमारे इस सारे वीडियो में मौजूद है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और स्क्रीन पर भी इस वीडियो का प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जानने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, आपको हमारे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।